नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया उर्फ सर्वजीत सिंह। साथियों, आज मैं अपने कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं अपनी आप बीती पर आप लोगों को मैं रूबरू कराऊंगा। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, भारत का नकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर वो ईवीएम से चुनाव जीतने वाला नेता भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सभी देशवासियों देख ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुझे निशाने पर लिया है और मेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र पर षड्यंत्र किया जा रहा है। साथियों, अब मैं उस षड्यंत्र का, सच्चाइयों का सारा खुलासा आप समझ देशवासियों, 1.25 करोड़ भारतीयों के बीच अपनी बातों को रखता हूँ, अपनी मन की बातों को कहता हूँ। साथियों, मैं जानता हूँ भारत के समस्त देशवासी, 1.25 करोड़ हमारे भारतीय सभी मुझसे प्यार करते हैं। मैं भी अपने देश की जनता से प्यार करता हूँ। अपने देशवासियों के लिए यदि मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी हुई, मेरे साथियों, मैं बड़े ही खुशी हर्षपूर्वक मैं अपनी बलि को मैं चढ़ा दूंगा। साथियों, हम सब राजपूत हैं। भारत का हर एक इंसान राजपूत है। कोई, हमारे देश की जनता कोई कमज़ोर नहीं है। हमारे देश की जनता नेता पैदा करती है, पुलिस पैदा करती है, मिलिट्री पैदा करती है। हमारे देश की जनता से पैदा होते हैं नेता, विधायक, मंत्री, सांसद। यही हमारे देश का परम कड़वा सत्य है। साथियों, मगर जब यही लोग, हमारे देश के नेता, मंत्री, विधायक भ्रष्टाचार, इसी पब्लिक से निकलकर इसी पब्लिक को मरवाने का काम करते हैं, उनको पिटवाने का काम करते हैं, ये चीज़ें मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बचपन से, मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भ्रष्टाचार देख कर मैं आंख बंद कर लूँ। साथियों, मेरी रगों में राजपूतों का खून है, ठाकुरों का खून है। हमारे बाप दादा ठाकुर थे, रजवाड़े थे, उनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। मैं जब तक जिंदा रहूँगा साथियों, मेरी आंखों के सामने भ्रष्टाचार होगा, मैं कभी भी खामोश नहीं रहूँगा। साथियों, मानता हूँ हमारे देश में बड़े बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, चंद्रशेखर रावण है। साथियों, उन लोगों की भूमिका और हमारी भूमिका में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। साथियों, मैं जो कहता हूँ उस पर अमल करता हूँ, उस पर विचार करता हूँ, उसे मैं करता हूँ। मैं बात का पक्का, समय का पक्का, जुबान का पक्का। साथियों, मैं एक विद्वान व्यक्ति हूँ। साथियों, और जो भी डिसाइड करता हूँ सत्य के पक्ष में डिसाइड करता हूँ। सोचिए साथियों, आप किसी के साथ वफादारी करें, हमारे देश के लोग आप लोग के साथ यदि कोई गद्दारी करे तो आप लोग क्या करेंगे? उसके साथ जूते निकाल कर मारेंगे। साथियों, गद्दारी, कोई पास में आपके साथ रहे और गद्दारी करे तो आपको गुस्सा आएगा, आप उसे जूतों से मारने का प्रयास करेंगे। तो हमारे देश की जनता जागरूक होनी चाहिए। जहाँ भ्रष्टाचार हो वहाँ जूते उठाकर मारा करिए, जहाँ गलत हो वहाँ मारिए। तो मैं ये नहीं कहता हमारे देश की जनता आप लोग डरिए, शेर बन जाइए। जहाँ गलत हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी आदमी हो, कानून सबके बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। कानून से जो भी मजाक करे, आप खुद डिसाइड कीजिए। हमारे देश की जनता, यदि भारतीय संविधान के तहत ये देश नहीं चलता है, आप सभी लोग युद्ध करें और युद्ध करके अपने मुकाम को हासिल करें। क्योंकि साथियों, जो डर गया वो मर गया। छोड़ दीजिए मोह माया, यहाँ सत्य है, सत्य के लिए लड़िए हमारे देशवासी। आपका भाई ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया, आप समझ देशवासियों, 1.25 करोड़ भारतीयों के लिए मैं निरंतर लड़ाई लड़ रहा हूँ। और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री की सत्ता कुर्सी बैठेंगे। देश के युवाओं के, देश के महिलाओं के, देश के बुजुर्गों के, देश के किसानों के, नवयुवा पहलवानों के, जो भी हमारे बच्चे, हमारे समाज के युवा, चाहे वो बालिग हो चाहे वो नाबालिग हो, हमारी पार्टी की सरकार आने के बाद पूरे भारत के अंदर में निःशुल्क संस्थाएं खोली जाएंगी।
समाज सेवी पार्टी, हमारी पार्टी का नाम समाज सेवी पार्टी है साथियों। मैं शुरू से समाज सेवा किया लोगों की। मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी पार्टी का नाम समाज सेवी रखना चाहिए, तो साथियों मैंने अपनी पार्टी का नाम समाज सेवी चुना है। मैं समझता हूँ भारत के 1.25 करोड़ भारतीयों की ज़रूरत समाज सेवी जैसे युवाओं की, समाज सेवी जैसे नेताओं की ज़रूरत है देश की जनता को। तो हमारे देश की जनता को समाज सेवी जैसे नेता की ज़रूरत है, जो नरेंद्र मोदी हमारे देश की जनता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मैं ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया जिस दिन सत्ता की कुर्सी पर बैठूंगा, नरेंद्र मोदी से पाई पाई का हिसाब लेंगे, और जितना नरेंद्र मोदी ने सताया है उसका हिसाब चुकता किया जाएगा। इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति चढ़ानी हुई, बलि देनी चढ़ी साथियों। मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगा। मैं नरेंद्र मोदी को छोड़ेंगे नहीं। देश का सारा हमारी देश की जनता को कंगाल बनाकर नरेंद्र मोदी ने देश का जनता का पैसा छीना है और सिर्फ अडानी अंबानी का जेब भरने का काम किया है। हमारी सरकार बनी, समाजसेवी पार्टी की सरकार बनी, अडानी अंबानियों की संपत्तियों की जांच कराई जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी समाजसेवी पार्टी। मैं जानता हूं भारत के 1.25 करोड़ भारतीयों की पसंद सिर्फ समाजसेवी पार्टी ही है साथियों। पार्टी का नाम हमारे समाज सेवी है, हमारे देश की जनता समाज सेवी, इस पार्टी का नाम समाज सेवी नेता हूँ साथियों। देश का सिस्टम सुधारने की मंशा रखता हूँ, इस माध्यम से अपनी बातों को, मन की बातों को रखता हूँ साथियों आप सभी लोगों के बीच। साथियों हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह गदा है। मैं पहलवानी किया, अखाड़े पर कुश्ती लड़ा और गदा भी हमने फेरा, तो इस माध्यम से हमने अपनी पार्टी का नाम चुनाव चिन्ह हमने गदा रखा साथियों। पार्टी का नाम समाज सेवी पार्टी की रक्षा करेगी गदा। बजरंग बली हमारे पार्टी के पूर्वज, हमारे देवता हैं और भगवान श्री राम के वंशज हैं। भारत की भूमि, हिंदुस्तान की धरती पर जो भी है समस्त हिंदुस्तानी ही है, चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी है, चाहे ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो सब भारत का हिंदुस्तानी ही है। जब भी किसी मुल्क से हमें लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे भारत के 1.25 करोड़ भारतीय अपने प्राणों की आहुति देंगे, युद्ध करेंगे हमारे भारतीय। मैं अपने देश की जनता को डराने के मकसद से नहीं आया हूँ। देश की जनता को सिर बनाना है और ऊंचाइयों की बुलंदियों को अपने देश की जनता को पहुँचाना है। जो भी सुविधाएं होंगी, सुख सुविधाएं होंगी, सबको मुआवजा दिया जाएगा। निःशुल्क संस्थाएं खोली जाएंगी, बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाएंगे, निःशुल्क हॉस्पिटलें खोली जाएंगी, हड्डियों की हॉस्पिटलें, हर तरह तरह के सरकार सेवाओं को देगी। इसके लिए भारत के पूंजीपतियों की संपत्तियों को हड़प करना हुआ तो भी हम छोड़ेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी और अडानी जैसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे साथियों। मैं अपने देशवासियों के लिए, अगर अडानी अंबानी की संपत्तियों को जब्त करना हुआ तो मैं जब्त करके अपने देश की जनता की भरपाई करूंगा, क्योंकि हमारे देश की जनता का नरेंद्र मोदी ने चूस कर, उनका पैसा लूट कर अडानी अंबानी की जेबों को भरने का काम किया है साथियों। मैं जो कहता हूँ साथियों उसे कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। मैं अपना कानून खुद बनाता हूँ, अपने हिसाब से चलता हूँ, सत्य के मार्ग का मैं निर्माण करता हूँ, और जो सत्य का निर्माण करता है वो माँ दुर्गा का सच्चा भक्त होता है साथियों। जय भवानी। मैं माँ काली की पूजा करता हूँ, समय समय पर माँ काली से कहता हूँ, माता मेरे हाथों बलि मत चढ़वाना माता किसी का। बस माता से यही आराधना करता हूँ कि मेरे हाथों किसी की बलि न चढ़े। मैं निर्दोष हूँ और मैं किसी की हत्या नहीं किया हूँ साथियों, न मैं करना चाहता हूँ किसी की मेरी हाथों हत्या हो। मैं एक शाकाहारी व्यक्ति हूँ, मैं किसी जीव पर प्रताड़ना नहीं करना चाहता हूँ साथियों। यह नरेंद्र मोदी निरंतर मेरे पीछे षड्यंत्र करता है। उसके मंत्री, उसके चेले चपाटी, नरेंद्र मोदी के जो चेले चपाटी हैं, मंत्री मिनिस्टर, ये सब उनके अपने पालतू कुत्ते रखे हैं गली मोहल्ले में। उनके पालतू कुत्ते निरंतर हमारी मुखबिरी करते हैं और पूरा सारा भेद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को देते हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, सब कुछ मुझे मालूम है कि भारत के कितने लोग हमारे साथ छल कर रहे हैं, कितने। मैं सबके लिए निर्छल भावना से आया हूँ। जो लोग छल कपट कर रहे हैं उनकी भी दुर्गति जरूर होगी साथियों, क्योंकि जो लोग गलत करते हैं उनके साथ भी गलत होता है साथियों। सत्य के मार्ग पे चलिए सभी देशवासी। ये नरेंद्र मोदी षड्यंत्र किया,
मैंने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने डाला कि मेरी बेटी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं इन चीज़ों में मैंने समझ लीजिए मैंने दस्तखत मैंने कर दिए और दस्तखत कर दिए मैंने। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाया है और नरेंद्र मोदी के पालतू कुत्ते निरंतर मेरी मुखबिरी करते हैं और मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को षड्यंत्र बना करके नरेंद्र मोदी के एजेंट गली मोहल्ले मौजूद हैं और ये लोग हमारी बेटी को मोहरा बना करके कल रात किसी ने पुलिस वाले को, मोहल्ले का ही कोई आदमी है, उसको बोला, पुलिस को फ़ोन किया, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। पुलिस एक व्यक्ति को राह जाते व्यक्ति को पकड़ करके मेरे कॉल आया, मेरे मोबाइल में फ़ोन आया, बोला है आपकी बेटी किसी लड़के से के साथ घूम रही है। ये पुलिस करवाया। आम व्यक्ति को पकड़ कर सड़क पर राह चलते व्यक्ति को पकड़ के ऐसे बुलवाया पुलिस ने। फिर उस पुलिस ने, मैंने बोला सीधा मेरे बेटी से कोई वास्ता नहीं, मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया है, मेरी बेटी से कोई वास्ता नहीं है। मैंने फ़ोन काट दिया, मैंने फ़ोन रख दिया। मैं कहा भाई मुझसे दोबारा फ़ोन मत करना। उसके बाद फिर ऐसे मैं जानता था मुझे फ़ोन करेंगे, मैंने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ किया, मैं सो गया। मुझे शंका था ये पुलिस वाले बार बार मुझे परेशान करेंगे, मेरे घर आएंगे, मुझे सब मालूम था। ये पुलिस वाले रात में हमारे घर रोहनिया पुलिस दिनांक 27 मार्च को हमारी रात में 12 साढ़े 12 बजे काफ़ी मात्रा में पुलिस वाले आए। 5-6 दरोगा थे, कुछ क्या नाम है कि क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस वाले थे। ये सब आए हमारे दरवाजे पर, रात में दरवाज़ा पीटा, मैं सोया हुआ था। साथियों, मुझे बहुत गुस्सा आया। किसी भी शरीफ आदमी के दरवाजे पे आके ऐसे ऐसे पुलिस वाले हरकत करेंगे, रात में इस तरह से दरवाज़ा पीटेंगे, ये कितनी बड़ी शर्मनाक हरकत है पुलिस वालों की। वो भी बंदा को जान रहे हैं सब कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूँ, सब देखते हैं पुलिस वाले मुझे सोशल मीडिया पर। ऐसा नहीं कि हमारे दोस्त यार हमारे पुलिस में नहीं है। मैं पुलिस वाले से कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में पुलिस वाले नहीं है। मैं जो पुलिस वाले जो हमारी रात में आते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अखिलेश चौरसिया मेरा भाई है जो आईजी है लखनऊ के अंदर, ऐसी बात नहीं है। अब मंत्री कैलाश चौरसिया हम ही लोग के रिश्तेदार हैं। थोड़ा सी समझदारी से पुलिस वाले हो, थोड़ा सा नेताओं से न ज्ञान हो, थोड़ा सा ज्ञान बुद्धि लो, सीखो। किसी भी शरीफ आदमी के दरवाजे पे इस तरह 12:30 बजे रात में तुम लोग जाके लगातार दरवाज़ा पीटोगे? नाम की चीज़ पुलिस वालों के पास नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि नहीं है? मैं नहीं बोलता हूँ, खामोश रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हरकतों को मैं बर्दाश्त करूँगा। आइंदा से कोई भी पुलिस वाला अगर हमारे दरवाजे पे आए तो बाइज्जत प्रेम से दरवाज़ा धीरे से पीटना, बुलाना कि मैं पुलिस हूँ। इस तरह बेहुदा तरीके से दरवाज़ा कोई पुलिस वाला ना पीटे, मैं समझा दे रहा हूँ पहले। मैं बहुत गर्म दिमाग का आदमी, मैं जल्दी बोलता नहीं किसी से। तो आप लोग आओ, ठीक है, एक बार नहीं 1000 बार आओ। तुम जैसे पुलिस वाले हमारे दरवाजे पे आओगे तो हमारी शान बढ़ेगी कि हाँ, नेताजी के दरवाजे पे कम से कम पुलिस वाले तो आ रहे हैं, हमारी भौकाल भी तो बनी रहेगी। मगर आओ तो थोड़ा सम्मानपूर्वक आओ, इज्जत से साथ आओ। ऐसे दरवाज़ा बेहुदे तरीके से लगातार मत पीटना। सम्मानपूर्वक नेताजी बाहर आइए इस तरह से करके भाषा बुलाना। यदि मैं कल को प्रधानमंत्री बन गया, तुम लोगों की वाट पक्का लगाऊंगा। आज नरेंद्र मोदी है, तुम लोग की वाट उसके सारे पे नाच रहे हो। अगर कल मैं खुदा के खास से अगर प्रधानमंत्री बना तो तुम लोगों की मैं वाट लगाऊंगा, क्योंकि मैं छोड़ूंगा नहीं। हम लोग ठाकुर है, दिमाग में रखते हैं, यहाँ पर है, मेमोरी में सब यह फिट होता है। कितने लोग हैं, कौन लोगों से बदला लेना, यहाँ सब फिट रहता है, ये नहीं है। तो आप लोग आइए, सम्मानपूर्वक आइए। और नहीं कि मैं किसी डरता नहीं, मैं किसी से, मेरी माँ ने मुझे शेर पैदा किया, मेरी माँ का दूध पिया हूँ। मुझे माँ ने मुझे खूब दूध पिलाया अपना, और बाहुबली मुझे बनाया। किसी से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी आ जाए लड़ ले, अकेली पे अकेला, कुश्ती लड़ ले, फाइट कर ले, कोई भी आ जाए, ऐसे नहीं है। मैं डरता नहीं, मैं युद्ध करने वाला योद्धा हूँ, बाहुबली। अच्छों को धूल चटा चुका हूँ, जिसको जिसको धूल चटाया हमारे भक्त बने हैं। किसी मंत्री मिनिस्टर से कम मुझे कोई ना समझे। मैं मंत्री मिनिस्टर के जैसा मैं पावर रखता हूँ 24 घंटे, और हमारे देश की जनता हमें लाइक करती है।
जरा सा मेरे साथ कुछ गलत हुआ, हमारे देश की जनता छोड़ेगी नहीं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई पुलिस वाला हो, तुम लोग ही बचोगे नहीं, देश की जनता हमारी छोड़ेगी नहीं। मैं गलत सलत बातें नहीं बोलता हूँ, जो सच होता है वही मैं बोलता हूँ। किसी भी रात में सोया हुआ आदमी है, 12:30 बजे रात में आओगे, इस तरह से दरवाज़ा तोड़ तोड़ के पीटोगे, ये कोई तक है? ये तरीका है? नौकरी कर रहे हो, सरकार तुम्हें वेतन दे रही है, समाज जनता के बीच जाओ, इज्जत से जाओ। मैं सभी देशवासियों से, समस्त पुलिस वालों से ऐसे भी कहना चाहता हूँ, आओ सम्मानपूर्वक आओ हमारे दरवाजे पे। हम लोग जैसे नेता है तो लोग हमारे दरवाजे पे आओगे, हमारी शान बढ़ेगी। कम से कम पुलिस वाले हमारे दरवाजे तो आ रहे हैं, पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ गया कि नेताजी के जरिए पुलिस वाले आते रहते हैं। आओ, तुम लोग का काम है, आते रहो। ये 2 कौड़ी के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और मुखबिरी करते हैं। भारी संख्या में पुलिस वाले, 5-6 दरोगा थे, क्राइम ब्रांच की गाड़ी वाले सब थे, सब आए। साथियों, एक उसमें लेडीज़ पुलिस भी थी, पुलिस वाली भी थी लेडीज़, उसमें अपनी ही जाति बिरादरी की थी। मैंने सब कुछ देखा। साथियों, मैं बोल नहीं पाता हूँ, इन लोग से बोलेंगे, ये लोग सोचते हैं मौका बोले तो हम लोग विद्वान आदमी हैं, हम लोग खुद आदमी को कितनों को पीटते हैं, हम लोग पिटाते नहीं, हम लोग पीटने वाले लोग हैं। तो मार नहीं खाते, वार का होने से पहले हम लोग अपना वार फेंक देते हैं। देशवासियों, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, बेटी को मोहरा बना रहे हैं। उसको क्या आपकी बेटी है, रखिए रखिए रखिए, जब ही मेरे पास दे के गए मेरी बेटी को। रखा हूँ, बाप हूँ, रखूँगा ना। तुम लोग की तरह गधा नहीं हो कि नहीं रखूँगा। थोड़ा सा मेरी बेटी को भी समझा सकते हो तुम लोग। इसी तरह ये क्या चल रहा है सिलसिला, इसी तरह बेटी भागती रहेगी, ये लोग पकड़ पकड़ लाते रहे, तुम लोग ले आते रहो, पकड़ते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मन करेगा, मैं अपनी मर्जी के मालिक हो, मेरी लड़की आज़ाद है, जो घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना जिम्मेदार खुद होगी, मैं इसका जिम्मेदार नहीं होगा। जो गलत करेगा सज़ा उसको मिलेगी, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे पुलिस वाले हो। जो गलत करेगा उसको सज़ा दिया जाएगा। हमारे देश की जनता सज़ा देगी। हमारे देश की जनता अच्छे अच्छे लोगों को सज़ा दी है, और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उठा के पटकेगी देश की जनता। भारत के चाहे हमारे यादव भाई हों, चाहे ठाकुर हों, किसी भी हिंदू समाज के भाई हों, चाहे मुस्लिम समाज के भाई हों, मैं समस्त भारतीयों से कहना चाहता हूँ, आप समस्त हिंदुस्तानी हैं, एकता बना के रहिए। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया आपके लिए लड़ाई लड़ रहा साथियों, और आप सभी भाइयों का, देशवासियों का, 100 करोड़ भारतीयों का यदि प्यार मिला तो साथियों हम जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोगों के सपनों को साकार करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मुझे अपने देश की जनता के सपनों को साकार करना है, सभी को मिलाकर चलना है, और सभी धर्म को बचाना है। सभी धर्म बचा रहे, सबका मान सम्मान बना रहे, इस माध्यम से हम काम कर रहे हैं साथियों। यही मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप सभी भाइयों का प्यार दुलार बना रहे, मैं आप लोगों के लिए अपनी बलि चढ़ाने की तैयार हूँ। जय हिंद साथियों, जय माता दी, जय भवानी, जय राजपूताना। स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया अमर रहें। माता